हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपने कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ा है? हमने अब तक आपको कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मूल प्रभाज के आंकिक प्रश्नों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। इससे पहले मैंने मूल प्रभाज या मूल अंश के बारे में मैंने बता दिया था। फिर मूललता के बारे में, मूलरता के बारे में, कई ढेर सारे नॉर्मलता के बारे में, कई ढेर सारे टॉपिकों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, द्रव्यमान प्रभाज या अंश। अर्थात द्रव्यमान प्रभाज या अंश क्या होता है देखते हैं। द्रव्यमान प्रभाज या अंश। आज हम द्रव्यमान प्रभाज या अंश इसके बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम जानने से पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि द्रव्यमान प्रभाज या अंश क्या होता है। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलिए तो हमने परिभाषा आपके सामने लिख दिया है। द्रव्यमान प्रभाज या अंश अर्थात जिसको अंग्रेजी में हम मास फ्रैक्शन कहते हैं, इसका परिभाषा हम आपको पहले बता देते हैं। होता क्या है इसका परिभाषा कि एक अवयव के द्रव्यमान का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल द्रव्यमान से अनुपात उस अवयव का द्रव्यमान प्रभाज या अंश कहलाता है। अगर हम मान लेते हैं, हमने कहा कि किसी द्विअंगी विलयन के लिए जिसके दो अंग ए तथा बी है। अच्छा, द्विअंगी विलयन का मतलब क्या है कि वे विलयन जिसमें क्या हो, द्वे अंग अर्थात जिसके दो अवयव उपस्थित हो। ध्यान रखिएगा, द्विअंगी विलयन का मतलब है, थोड़ा सा यहाँ बता दूं हम द्विअंगी का मतलब, ध्यान दीजिएगा। द्विअंगी, द्वि का मतलब दो, अंगी का मतलब अवयव, अर्थात वे विलयन जिसके दो अवयव उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो हमने कहा कि अगर किसी द्विअंगी विलयन के लिए जिसके दो अवयव ए तथा बी उपस्थित हो, तब उस अवस्था में ए का द्रव्यमान प्रभाज अर्थात ए का द्रव्यमान प्रभाज या अंश क्या होगा। तो होता क्या है कि ए का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अब बटा ए का द्रव्यमान ग्राम में प्लस बी का द्रव्यमान ग्राम में। अगर हम मान लेते हैं ए के द्रव्यमान को WA से और बी के द्रव्यमान को WB से, तब क्या होगा, यही हो जाएगा ए का द्रव्यमान प्रभाज या द्रव्यमान अंश बराबर क्या हो जाएगा, WA/WA प्लस WB हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बी का द्रव्यमान प्रभाज या अंश क्या हो जाएगा भाई, ठीक उसी तरह से क्या होता है बी का द्रव्यमान, भाई यहाँ मैंने जगह के अभाव मैंने यह लिख दिया है, यह क्या हो जाएगा बी का द्रव्यमान, सेम यहाँ वाला यानी बी का बता रहा हूँ, बी का द्रव्यमान प्रभाज या अंश क्या होगा, बी का द्रव्यमान बटा ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान। तो अगर हम मान लेते हैं बी के द्रव्यमान को WB से डिनोट करते हैं, तब क्या होगा WB/WA प्लस WB हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा परिभाषा है बेटा। द्रव्यमान प्रभाज या अंश को, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास फ्रैक्शन कहते हैं। हमने बता दिया है कि आसानी से देखिएगा कि एक अवयव के द्रव्यमान का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल द्रव्यमान से अनुपात उस अवयव का द्रव्यमान प्रभाज या मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, हमने ए के द्रव्यमान प्रभाज अंश के लिए परिभाषा दे दिया है और बी के द्रव्यमान प्रभाज अंश के लिए भी दे दिया है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं बार बार कहता हूं बेटा, किसी को कोई समस्या हो, चाहे कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आता हो, तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका क्वेश्चन का आंसर बताने का पूरा प्रयास करूंगा। हम उसको बताएंगे कि ये क्या होता है, सबके बारे में हम पूरा डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक बात और बेटा कि मैं बार बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे अब तक हमारे YouTube चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे YouTube चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, देख लीजिए, नोट करिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नोट कर लिए, ठीक है बेटा। फिर हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए।
थैंक यू।